का शुभारंभ करें उससे पूर्व आप सबको लगभग ज्ञात ही हो चुका होगा जो कल एक विभत्स घटना कश्मीर के पहलगाम में हुई। बहुत हृदय द्रवित होता है कि आखिर हम हिंदुओं का ऐसा क्या अपराध है कि जहां देखो वहां पर महाराज मार दिया जाता है। ऐसी महाराज नृशंस हत्या लोग अपने परिवार के साथ घूमने गए थे। लोग कुछ क्षण पहले खुशी मना रहे थे और कुछ क्षण में ही वहां चीख पुकार मच गई। और लोग कहते हैं, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से सुन रहे सभी भक्तों को भी नमन करता हूं और यह जीवन में आगे संभलना होगा। लोग कहते हैं धर्म का कोई, महाराज आतंक का कोई धर्म नहीं है। कल क्या हुआ? आतंक का धर्म नहीं है, बिल्कुल है। अगर आतंक का धर्म नहीं होता तो वो नाम पूछ कर नहीं मानते। अगर आतंक का धर्म नहीं होता तो वो महाराज पैंट उतरवा कर, अंडर गारमेंट्स उतरवा कर और चेक करके गोली मार दी महाराज। अब बताइए, कहते हैं आतंक का कोई धर्म नहीं है। एक लेफ्टिनेंट कर्नल भी महाराज की अभी अभी 16 तारीख को शादी हुई थी, स्विट्जरलैंड जाना था उसे। उसके पिता रो रो कर कह रहे थे कि उसे वीजा नहीं मिला तो कश्मीर चला गया और महाराज उसे भी मार दिया गया। छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं कि मेरे पिता को दे दो, मेरी मां को दे दो। ऐसी विभत्स घटना मैं उन समस्त मृत आत्माओं के महाराज लिए भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रार्थना करता हूं। प्रभु आप सब भी अपने हृदय में उनके लिए प्रार्थना करें कि ऐसी जघन्य घटना घटने के बाद परिवार का क्या हाल होगा, परिवार की क्या स्थिति होगी। और कुछ तो परिवार ऐसे, कानपुर का एक शुभम द्विवेदी जो अपने माता पिता को अनंतनाग होटल में छोड़ गया और पत्नी बोले हम घूम के आते हैं, और महाराज उसकी तो लाश आई। हम भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु इन परिवारों को आप संभल दीजिए, ऐसे विभत्स कष्ट को सहने की शक्ति दीजिए। लेकिन मैं सरकार से भी आग्रह करता हूं, सरकार अब मौन रहने का समय नहीं है। अब जांच पड़ताल और ज्यादा आपको महाराज मोहब्बत दिखाने का समय नहीं है। कब तक मोहब्बत दिखाते रहेंगे? और आप मोहब्बत दिखाते रहो, हम लोग मरते रहेंगे। और क्या भाई, ऐसी स्थिति हो चुकी है जब वो पहचान कर रहे हैं, हम लोगों को तो पहचान की कोई आवश्यकता ही नहीं। हम तो जिधर से निकल जाएंगे साफ नजर आएगा ये महाराज हिंदू नहीं, ये तो कट्टर हिंदू है। हम लोगों को तो पहचान की जरूरत ही नहीं। ये पहचान हमारी महाराज, वेशभूषा हमारी महाराज, ये मर्यादा, ये संस्कार है। मैं सरकार से ये आग्रह करता हूं, अगर आप अभी भी कोई कठोर कदम नहीं उठाते हैं तो महाराज लोग भयभीत हो जाएंगे। और मैं नाम लेके कहता हूं, आदरणीय मोदी जी, उन आतंकवादियों ने आपको चैलेंज दिया है। एक मंजुनाथ कर्नाटक के आए थे पति पत्नी, उनको मार दिया और पत्नी से कहा तुझे इसलिए छोड़ रहा हूं कि जाके अपने मोदी से कह देना कि मेरा क्या उखाड़ लेगा, जाओ जा कह देना। मोदी जी आपसे बहुत उम्मीदें हैं देश को। अगर आपने भी इन दुष्टों को
दुष्टता के ही हिसाब से जवाब नहीं दिया ना, तो फिर आगे चलकर हम लोग कहीं भी सुरक्षित नहीं रह जाएंगे। और मैं तो हिंदुओं से भी कहता हूं, कुछ ऐसे दुष्ट, मैं तो दुष्ट ही कहूंगा, जिनको महाराज अपने आगे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये लगाने का भी अधिकार नहीं, ऐसे लोग भी सोशल मीडिया पर आकर अभी भी महाराज उन हरामियों के पक्ष में खड़े हैं। अभी भी किस माँ ने पैदा किया, तुम्हें जरा भी लज्जा नहीं आती? अरे वो छोटे छोटे बच्चे जो आतंकवाद क्या होता है जानते तक नहीं, जो महाराज आतंकवाद को समझ नहीं रहे, वो रो रहे हैं अपने पिता की, अपने दादा की छाती पर बैठकर। यह ऐसी विभत्स घटना, आवाजें दिखाई सुनाई पड़ रही, वीडियो आए कि यह मुस्लिम नहीं है, इसको मार दो। सरकार जागो और भारतवर्ष को यह विश्वास है कि ये सरकार अगर सच में भारतवर्ष का और हिंदुओं का भला चाहती है तो कार्रवाई तो कठोर होगी। क्यों? हम लोग कहां से नहीं भगाए गए। 92 में भी यही हुआ, और अभी बंगाल में तो महाराज मस्जिदों से अलाउंस हो रहे हैं। देखिए वीडियो आ रहे, भाग रहे हैं हमारे, अरे हिंदुओं मोहल्ला छोड़ो, गली छोड़ो। क्या यही होगा इस देश में? शर्म आनी चाहिए महाराज उन हिंदुओं को, उन दुष्टों को जो ऐसी घटना होने पर भी उनके पक्ष में खड़े हो जा रहे हैं, जो उन आतंकवादियों का बचाव कर रहे हैं। मैं उन सब के लिए भोलेनाथ से यह प्रार्थना करता हूं, और श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ समिति औरंगाबाद के द्वारा आयोजित यह शिव महापुराण मैं उनके कल्याण के लिए समर्पित करता हूं, मैं उनके मोक्ष के लिए समर्पित करता हूं। ये शिव पुराण की कथा भगवान उन्हें सुख दे। बहुत मन दुखी मैं जब कथा से जाने के बाद यह सूचना मिली, देखा, बहुत तकलीफ हुई। निर्णय कठोर होना चाहिए, और मैं ज्यादा तो क्या कह सकता हूं भैया, कौन हम लोगों की जब सुनेगा तो ही हम उस चीज के लिए तत्पर हो सकते हैं। आज क्या स्थिति बन गई, हर रोज कहीं न कहीं मार दिए जा रहे हैं, हर रोज कहीं न कहीं दफना दिए जा रहे हैं। क्या अपराध है भाई हमारा? हिंदू है बस इतना अपराध है? तो हिंदुओं तुम भी जब तक मोह ममता दिखाओगे ना, आज जो पक्ष में खड़े होकर महाराज उनका समर्थन कर रहे हैं ना, वो दिन दूर नहीं होगा। अगर ऐसे ही करते रहे तो हिंदू तुम भी हो। वहां कल जाति नहीं पूछी गई, राज्य नहीं पूछा गया, गांव नहीं पूछा गया, सिर्फ धर्म पूछा गया, तुम हो कौन? और कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है, आतंकवाद का कोई धर्म है भाई? हम ये नहीं कह रहे हर मुसलमान आतंकवादी है, लेकिन मुस्लिम भी आतंकवादी है, ये तो बिल्कुल साफ है। आगे आकर इस विभत्स घटना के लिए महाराज सबको एकजुट होना ही पड़ेगा। नहीं होगे, भगवान शिव भी शिव पुराण में कह रहे हैं, सुनो क्या कि शांति उतनी ही अच्छी होती है जितने में हंसी आती रहे। और अगर व्यक्ति आपको शांत समझकर गला काटने पर उतर जाए तो हनुमान जी कह रहे सठे साठ्यम समाचरे, दुष्ट व्यक्ति को उस दुष्टता से ही जवाब दो, ये हनुमान जी कह रहे, तभी वो सुन लेगा। तो हम उन सब के लिए भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हुए, भगवान क्या
उन घरों में आज बीत रही होगी जो 26-27 लोग आज इस दुनिया में नहीं रहे। क्या उनके परिवार पर बीत रही होगी? क्या उनके महाराज बच्चों पर बीत रही होगी? पत्नियों को सिर्फ इसलिए छोड़ा कि तुम जाकर अपनी सरकार, और सरकार भी नाम लेके अपने मोदी को बता दो क्या कर लेना। और मोदी जी, अरे अब कुछ करके ही दिखा दो। इन हरामियों की औकात इनके घुटनों में नहीं 10 फुट कब्र में नजर आनी चाहिए, तब तो आपको दिया हुआ चैलेंज सार्थक होगा। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। इन्हें दफनाओ। अरे एक बार जो हो जाए, कितने मरेंगे? मर जाएंगे जितने मरेंगे, हम सब निकल पड़ेंगे अपने देश के लिए। एक बार भी मारो ना। इन हमारे छोटे छोटे बच्चों को अनाथ करके क्या मिलता है? छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, उनकी दशा देखकर महाराज रूह कांप जा रही है, रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। क्या करें? ऐसी घटनाएं इस भारतवर्ष में महाराज, जहां पर हर व्यक्ति सिर्फ प्रेम देना चाहता है, करुणा करना चाहता है, लेकिन ये कुछ चंद दुष्ट, कुछ चंद कुकुरमुत्तों के जैसे जो जन्मे हैं, ये महाराज सिवाय गंध के और कुछ फैला नहीं रहे। हम तो निवेदन कर ही रहे हैं यहाँ पर सब समय। आचार्य जी जैसे लोग आप सब बैठे यहाँ, मैं तो कहूंगा वैसी आवाज उठनी चाहिए कि सरकार को भी मजबूर होना पड़े कोई न कोई कठोर निर्णय लेने के लिए। हम किसी के फालतू की बातों को सुनेंगे नहीं, सीधी सी बात। और जब स्वयं निकलोगे ना तो महाराज जरूर क्या हो रहा है। देखो ना, बंगाल में तो चुन चुन के हिंदू मारे जा रहे, बांग्लादेश में तो देख देख कर चुन चुन के हिंदू मारे जा रहे। बंगाल की तो ऐसी स्थिति, हमारी बहन बेटियों को घर में घुसकर महाराज निर्वस्त्र कर रहे। वो तो राष्ट्रपति से गुहार लगा रहे, तुम एक स्त्री हो, स्त्री के दर्द को तो समझो। बस इतना कहते हैं और उन सबको नमन करते हुए अपने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और भोलेनाथ से यह प्रार्थना करते हैं, बाबा जो आज की सरकार है इसके हृदय में आप प्रवेश करके एक बार अपना तांडव दिखा दो, एक बार वो नृत्य दिखा दो, एक बार पुनः आपको ही संहार, क्योंकि भोलेनाथ ही संहार के देवता है। और एक बार अगर इनका तांडव हुआ ना तो अच्छे अच्छों को बिल नहीं मिलेगा घुसने के लिए, बचने के लिए। इसलिए आप सब उन परिवारों के लिए प्रार्थना करें। और हमने तो बिना अपने आयोजकों से पूछे यह निर्णय लिया, और मुझे यह विश्वास है कि आयोजक भी सब हमारे यहाँ पर जितने भी हैं श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ समिति के, यहाँ पर चाहे ईशान भाई हो, आरेंद्रपाल जी हैं, मिश्रा जी हैं, और भी सब हमारे प्रियजन उपस्थित, ये शिव महापुराण कल्याण के लिए ही कर रहे हैं आप। ये किसी एक व्यक्ति का तो महाराज किसी का संकल्प नहीं, सबके कल्याण के लिए। तो हमने आप सबके बिना आज्ञा के ये शिव पुराण की कथा उनके कल्याण के लिए समर्पित कर कर और प्रभु जरूर कृपा करेंगे, उन सबको दुख सहने की शक्ति देंगे। कदयाः शान्तिः वनस्पतयः शान्त्र विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि।